तो व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इन विद इन ऑल लिविंग सेल। राइबोसोम क्या एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो हर लिविंग सेल के अंदर पाई जाती है, जो सर्व करती है साइट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या है? इट सर्व एज ए साइट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज हम इसको बोलते हैं। फ्री राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे भी। तो राइबोसोम्स लिंक्स अमीनो एसिड टुगेदर in the order specified by mRNA molecules. Ribosomes links amino acid together. राइबोसोम क्या करेगी? जो भी अमीनो एसिड है उन्हें इकट्ठे लिंक करेगी specified by mRNA molecules. It is made from complexes of RNA and proteins and therefore called ribonucleoprotein. अब जो राइबोन्यूक्लिक एसिड बने होते हैं ये बने होते हैं आरएनए से प्लस में प्रोटीन से, और दोनों को मिलके हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। Have two major components, small ribosomal unit and large ribosomal unit. Each subunit is composed of one or more RNA molecules and a variety of proteins. जो हर सबयूनिट होगी इसके पास क्या होगी? एक और एक से ज़्यादा RNA molecules होगी and variety of proteins होगी। द स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट्स रीड्स द mRNA। जो स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट्स है उसका काम होता है mRNA को रीड करना। द लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट्स जॉइंस अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चैन। और जो लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट है उसका काम है जॉइन करना अमीनो एसिड्स को। इट्स जॉइंस अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चैन। द राइबोसोम्स एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आर नोन एज ट्रांसलेशन apparatus। जो राइबोसोम्स है और उससे जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है उसको मिला के बोलते हैं ट्रांसलेशन apparatus। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सब यूनिट्स। दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक भी एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को हम ब्रेक कर सकते हैं इन टू सब यूनिट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक का जो साइज रहता है गाइस वो रहता है 70s। यूकैरियोटिक्स का 80s। ये बनता है 50 + 30 से, ये बनता है 60 + 40 से। अब 50 के अंदर जो यूनिट्स रहती है गाइस वो रहती है 5s एंड 120 न्यूक्लियोटाइड्स रहेगी इसके अंदर। 23s 5s एंड 3s एंड 23s के अंदर 2906 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। यूकैरियोटिक बनता है 60s एंड 40s से। इसके अंदर 5s के अंदर 121 यूनिट्स होती है, 121 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड 5.8s में 156 न्यूक्लियोटाइड्स है। और जो इसमें 30s तो उसमें 16s सब यूनिट है, 1542 न्यूक्लियोटाइड्स है। 40s में 18s सब यूनिट है, 1896 न्यूक्लियोटाइड्स है। Please note S here is being Svedberg unit and N is length in nucleotides of the respective ribosomal RNA. Ribosomal ribonucleic acid binding site of the ribosome. Here P site is the peptidyl site, peptidyl tRNA binding site. E is exit tunnel from where our ribosome is exit. A is amino acyl tRNA binding site, large subunit, small subunit, mRNA binding site. Here this is the mRNA binding site. This is complete tunnel. It is made up of total 3 subunit E, P and A. Here E is for exit site. 3 sites on ribosome for interaction with tRNA. There are total 3 sites. There are total how much site? 3 sites on ribosomes that are in interaction with tRNA. Here EPA, E for exit for free RNA and P for peptidyl tRNA and A for amino acyl tRNA. Amino acyl tRNA, a tRNA bound to an amino acid. A tRNA bound to amino acid. Peptidyl tRNA, a tRNA containing last amino acid to the growing peptide chain. The amino NH2 group of the amino acyl tRNA attacks the ester linkage of the peptidyl tRNA to form a new peptide bond. This reaction is catalyzed by peptidyl transferase. This is the growing polypeptide chain. This is the growing polypeptide chain and this is peptidyl transferase center, decoding center and deacylated tRNA released from E site. ई साइट में क्या होता है? जो एम्प्टी टीआरएनए है जो प्रीवियसली होल्डेड था लास्ट अमीनो एसिड से, वो ई साइट पे आ जाएगा। ई साइट से आने के बाद वो बाहर चला जाएगा एंड ए सिंगल एमआरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल राइबो
ribosome. Here E site is empty site of tRNA that previously was holding onto the last amino acid of peptide chain is moved to the E site. And what used to be the amino acid tRNA is now the peptide tRNA. Remember, a single mRNA can be translated simultaneously by multiple ribosome. एक जो सिंगल mRNA है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लगातार बाय मल्टीपल राइबोसोम. डेट इज़ अबाउट द राइबोसोम हमारा ख़त्म होता है. अब हम गाइस राइबोसोम हमारा यहीं पे ऑफ होता है. अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में. तो थैंक यू सो मच.